इनके ऊपर इससे पहले भी 2 बारी जानलेवा हमला या फिर एक्सीडेंट इसमें हुए। और ये एक्सीडेंट क्यों हुए? क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक नहीं पहुंची थी। तो ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंचना और इसमें क्यों ऐसा ये बार बार हुआ और थर्ड टाइम इनकी जान चली गई इसमें। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुट्टेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा नीरज निमजे हैं, वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक बागड़े। रिश्ते इतने ज्यादा खोखले और लालची होते जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर विश्वास ना किया जाए। बोलने के लिए तो हम सब समान भाषा में यह बोल देते हैं कि आजकल कोई भी विश्वास पात्र नहीं, पर खुद के परिवार में ही जब पैसों के लालच के लिए कत्ल की साजिश रच दी जाए तो इस काले समाज में अपनों से ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता कहीं भी नहीं। क्योंकि हाल ही में एक बहू ने 300 करोड़ के लालच में ससुर की वेल प्लान्ड हत्या कर दी। यह खबर नागपुर से है, जहां एक 82 वर्षीय बुजुर्ग के हिट एंड रन मामले की जांच ने एक बेहद भयावह हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस हत्या में पुलिस के हिसाब से और सारे सबूत बस उनकी बहू की तरफ सारा इशारा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अपनी तहकीकात के दौरान सबसे पहले तो अर्चना मनीष पुट्टेवार, जो कि नगर निगम विभाग से सहायक निर्देशक हैं, उनको ससुर पुरुषोत्तम पुट्टेवार को एक कार द्वारा कुचल दिए जाने की घटना के लगभग 15 दिन बाद गिरफ्तार कर कस्टडी में ले लिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हत्या प्लान कैसे की गई। पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि श्रीमती पुट्टेवार ने हत्या को अंजाम देने के लिए लोगों को काम पर रखा था और इस पूरी मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए और इस हत्या को हत्या न दिखाई देने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए। सबसे पहले तो अपने ससुर को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने पहले तो एक पुरानी कार खरीदी ताकि वह एक एक्सीडेंट को एक दुर्घटना बता सके, ना कि मर्डर, ताकि वह पूरे 300 करोड़ की संपत्ति पर काबू पा सके। एक सवाल मेरा आप सभी से भी है कि आपको क्या लगता है कि समाज को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, और इस तरह के मामलों में आप क्या सोचते हैं? जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ चलिए खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि इस मामले में 53 वर्षीय अर्चना ने अपने पति के ड्राइवर बगड़े और 2 अन्य आरोपियों नीरज निमजे और सचिन धार्मिक के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। पुलिस ने उन्हें हत्या और आईपीसी और मोटर वाहन अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत आरोपित किया है। पुलिस ने 2 कारें, सोने के आभूषण और मोबाइल फोन भी जब्त किए। पुलिस की जांच में यह पाया गया है कि घटना के दिन पुरुषोत्तम पुट्टेवार अस्पताल में अपनी पत्नी शकुंतला से मिलने गए थे, जो सर्जरी के बाद ठीक हो रही। वापस आते समय उन्हें किराए की कार ने कुचल दिया। पुरुषोत्तम के बेटे और अर्चना के पति मनीष एक डॉक्टर हैं। चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हत्या के इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने श्रीमती पुट्टेवार के नगर नियोजन विभाग से काम में गंभीर गड़बड़ी भी पाई है। वहां कई शिकायतें थी, लेकिन उनके राजनीतिक संबंधों के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन पर मानदंडों का उल्लंघन करने और अवैध लेआउट को मंजूरी देने का भी आरोप है। उनकी गिरफ्तारी और परिवार के सदस्य की हत्या की गंभीर आरोप ने उनके काम से संबंधित गड़बड़ी और अवैध लेआउट पास करने पर भी रोशनी डाली और एक तरह से यहां भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि उन पर गहरी जांच की आवश्यकता भी उत्पन्न किया जा सकता है। अब खबर में आगे बढ़ते हुए एक सवाल और है मेरा आपसे, आप क्या सोचते हैं कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए कौन सी नीतियों और सुधार की आवश्यकता है? आखिर में यह घटना हमें यह सिखाती है कि पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए हिंसा और अपराध का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए।
हमें अपने संबंधों को सुधारने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ विश्वास और समझदारी का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को सजा मिलेगी। इससे यह भी उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।